जय हिंद दोस्तों पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की सबसे बड़ी छापेमारी और नए अवतार में नजर आएगा आईएनएस निस्तार। कभी पाकिस्तान की सबमरीन गाजी पर किया था डाइविंग ऑपरेशन, वहीं चीनी सेना असली युद्ध पर करे फोकस। आखिर किस देश के खिलाफ जंग की तैयारी करवा रहे हैं जिनपिंग, आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मकसद चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाना है। इसी ऑर्डर में उन्होंने बुधवार को पीएलए को रियल वॉर में शामिल होने की तैयारी करने के लिए कहा है। पिछले कुछ समय से चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है और पिछले महीनों तो दोनों देशों के बीच वॉर जैसे हालात पैदा हो गए थे। साथ ही अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन को भड़का दिया था। वहीं ताइवान अकेला चीन का पड़ोसी नहीं है जिसके साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं, बल्कि इस लिस्ट में भारत और जापान भी शामिल है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने बीजिंग में नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री रिफॉर्म पर एक सेमिनार में बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को असली युद्ध में शामिल होने की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। जिनपिंग ने जोर देकर बताया कि देश आर्म फोर्सेस को सुधारने और मजबूत करने की स्ट्रेटजी को पूरी तरह से लागू करने में सक्षम है। साथ ही चीनी राष्ट्रपति ने बताया कि पीएलए एक नया सिस्टम और स्ट्रक्चर है, इसके न्यू पोजीशन और वर्क रिक्वायरमेंट्स को समझना और मिलिट्री एक्शन की तैयारी पर ध्यान देना जरूरी है। और ताइवान के खिलाफ अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन कर रहा है। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिकन फोर्सेस उसकी रक्षा करेंगे। वहीं देश में टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आज यानी थर्सडे को बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत देश के करीब 11 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम ने पीएफआई के स्टेट से लेकर जिले लेवल के नेताओं के घरों पर छापेमारी की है और उसके करीब 100 से ज्यादा कैडर को गिरफ्तार किया है। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन कैंपेन करार दिया गया है। एनआईए ने पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार किया था। इस बीच दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस ने जो अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक पीएफआई ने इस समय पुणे को अपना हब बनाया हुआ है, जिसमें कई ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी है और मुंबई से लेकर राजस्थान तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही एजेंसियों ने थर्सडे को सुबह 11 राज्यों में एक साथ छापे मारे और देश में आतंकवाद के फंडिंग में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं महाराष्ट्र की एटीएस टीम ने राज्य से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 20 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और लगातार छापेमारी जारी है। वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी और एनआईए और ईडी की कार्रवाई की निंदा की है। बयान के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एनईसी ने एनआईए और ईडी द्वारा छापेमारी और देश भर में पीएफआई के राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताया है। वहीं साल 1971 के वॉर में पाकिस्तान की सबमरीन गाजी पर डाइविंग ऑपरेशन करने वाले आईएनएस निस्तार वॉरशिप को भारत एक बार फिर से नए अवतार में लाने जा रहा है। थर्सडे को विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड ने नेवी चीफ की मौजूदगी में आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण को समुद्र में लॉन्च किया है। इंडियन नेवी के मुताबिक निस्तार और निपुण दोनों ही डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी वॉरशिप हैं, जिन्हें कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी को सबमरीन के गहरे समुद्र में डूबने के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस तरह के वॉरशिप को समुद्र में भी रिसर्च और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निस्तार और निपुण पहले ऐसे डीएसवी वेसल हैं जिनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में हो रहा है। साथ ही नेवी के मुताबिक इन दोनों शिप्स में 80% स्वदेशी इक्विपमेंट्स लगे हैं। नेवी की परंपरा के मुताबिक गुरुवार को नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार की पत्नी कला हरि कुमार ने दोनों शिप्स को बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया है। इस मौके पर नेवी चीफ ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने बताया कि 1971 के वॉर में निस्तार के पुराने अवतार यानी आईएनएस निस्तार ने पाकिस्तान की गाजी सबमरीन पर सफल डाइविंग ऑपरेशन कर नेवी को बेहद अहम जानकारी दी थी। दोस्तों, साल 1971 के वॉर में पाकिस्तान की गाजी सबमरीन विशाखापट्टनम हार्बर के करीब बंगाल की खाड़ी में डूब गई थी। उसी साल भारत ने रूस से एक डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी लिया था, उसका नाम निस्तार रखा गया था। साल 1989 में ये शिप नेवी से रिटायर हो गया था। उसी के नाम पर ये निस्तार डीएसवी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन किया है और बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर ऑफिसर ने जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि हम पहले भी ये मानते थे और आज भी इस बात को मानते हैं कि भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए।
इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन में अपने संबोधन में सुरक्षा परिषद में सुधार की बात दोहराई थी। बाइडेन ने बताया कि उनका मानना है कि वक्त आ गया है जब इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव बनाया जाए ताकि ये आज के युग की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। वहीं 26 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए $5 अरब के डील के लिए फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल और अमेरिकी फाइटर जेट F-18 में कड़ी टक्कर है। इन दोनों जेट्स के एक्सटेंसिव टेस्टिंग की रिपोर्ट का इंडियन नेवी हेडक्वार्टर एवल्यूएशन कर रही है और इसमें से जो भी फाइटर जेट आएंगे उन्हें इंडियन नेवी के INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर जेट राफेल और F-18 दोनों का गोवा में एक नेवी टीम ने टेस्ट किया था और टेस्ट रिपोर्ट हेडक्वार्टर के पास है और फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए तैयार की जा रही है। इसमें ये देखा जाएगा कि जेट नेवल जरूरतों के टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरा करता है या नहीं। वैसे पहले लगभग 57 जेट्स खरीदने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 26 कर दिया गया है। पिछली बार जब दोनों जेट्स ने इंडियन टेंडर में भाग लिया था तो राफेल एक विजेता के रूप में सामने आया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण ये डील पूरी नहीं हो सकी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।